मणियों के दीपाधार के दिव्य प्रकाश में वह महल इस प्रकार प्रकाश से भर गया जैसे सूर्य ने सद्य ही प्रसूता स्त्री की तरह से कभी किसी पुण्यवान पुत्र को जन्म दिया हो। प्राची से प्रसूत होने वाला वह आदित्य जैसे अपनी रश्मियों के माध्यम से पूरे भूमंडल को आलोकित कर देता है, उसी प्रकार सखियों के समूह के साथ वह युवरागी राजकुमारी सबके साथ आती है। इतराती हुई आपस में चर्चा करते ही सभी सखियां आकर के वहाँ बैठ जाती हैं। पुष्पों का ढेर लगा है। पुष्पों के मध्य में कोई माला गूंथने का काम कर रही है, कोई हार पिरोने का काम कर रही है, कोई पुष्पों को दुश उछाल रही है। इस तरह की बाल सहज सुलभ क्रीड़ा को देख करके उनका मन बड़ा आनंदित होने लगा, किंतु एक मर्यादा और सीमा का विचार करके वे अपने पग आगे न बढ़ा सके। तभी उस राजकुमारी की सखी ने इतराते हुए इठलाते हुए उससे कहा, राजकुमारी जी, अभी से आपकी ये अवस्था है, काश तुम्हें भी प्राप्त हो जाएंगे, तब तो तुम हमसे बोलोगी भी नहीं। आज से ही आपने हमसे मुख मोड़ लिया, उन्हें पाकर के फिर तो तुम हमें भी भूल जाओगी। इस प्रकार से चहलकदमी करते हुए आपस में भी मजाक और परिहास हंसी ठिठोली करने लगी। कोई पुष्प एक दूसरे पर उछालने का कार्य करती है, कोई किसी के लिपट जाती है। तभी बातों ही बातों में एक सखी ने कहा, अरे हमारी राजकुमारी का तो भाग्य ही कमज़ोर है जो उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में ये राजकुमार मिला। काश हमारी राजकुमारी को, जिस राजकुमारी का सौंदर्य स्वयं पुष्पों ने आकर के किया है, जिस राजकुमारी में तेज और कांति स्वयं चंद्रमा और सूर्य ने मिलकर के भर दी है, जिस राजकुमारी में गुणों का औदार्य ऐसा लगता है रत्ना करके सभी रत्नों की भांति इसमें जड़ दिया है, उस राजकुमारी को यदि विद्युत प्रभ का सानिध्य मिल जाता तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता। दूसरी सखी कहने लगी, तुम क्या कहती हो? महाराज ने विद्युत प्रभ के साथ संबंध करने का मन इसलिए नहीं बनाया, उन्हें ज्ञात था। अब्द ज्ञानी मुनि महाराज ने यह पहले घोषणा कर दी, विद्युत प्रभ वे शीघ्र ही दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इसलिए वे अपने स्वामी के साथ चिरकाल तक स्नेह और प्यार वात्सल्य को प्राप्त न कर सकती। इसलिए उससे अच्छा यही रहा जिस राजकुमार के साथ महाराज ने संबंध करने का निश्चय किया है, और महाराज का निश्चय अडिग है। वे यहाँ से मानसरोवर से तभी गमन करेंगे, दोनों राजकुल तभी जा सकेंगे जब राजकुमारी का परिणय जिस राजकुमार के साथ महाराज ने निश्चय किया उसके साथ हो जाएगा। यह हास और परिहास चल रहा था। ये शब्द उन दोनों कुमारों के कर्ण गोचर भी हुए। शब्द क्या गए? उन शब्दों को सुनकर के ऐसा लगा जैसे कर्ण के अंदर किसी ने शीशा पिघला के डाल दिया हो। राजकुमारी लजा गई, शर्म के मारे कुछ भी न कह सकी, न तो विद्युत प्रभ के बारे में कोई शब्द कह सकी, न जिस राजकुमार के साथ परिणय होने वाला है उस संबंध में उसके मुख से कोई शब्द निकला। भारतीय कुलांगना, कुलवधु और कुमारिका कन्याओं की ये रीति होती है, जब कभी उनके सामने उनके भावी जीवनाधार, जीवन साथी और स्वामी की प्राण प्रिय की चर्चा की जाती है, वे सकुशा करके ले जा जाती हैं, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, वे मुख से कुछ कह नहीं पाते। इस नारी की सहज सुलभ चेष्टा को पराक्रम, साहस और वीरता का पुतला कहलाने वाला यह मानव, जो अहंकार की अग्नि से तप करके ही शुद्ध होता है, वह क्या समझे नारी सुलभ चेष्टाओं को? वह तो अपने अहंकार की तत्क्षण पूर्ति करना ही चाहता है। जिस समय उसके अहंकार में ठेस पहुंचती है, अहंकार पर चोट पड़ती है, तब वह अंदर से ऐसे तिलमिला जाता है जैसे किसी काले भुजंग को किसी ने रोष दिला दिया हो, बीन बजा करके सोते नाग को जगाया हो और फिर उस नाग पर कुछ पत्थर छेपण करके उसे क्रुद्ध कर दिया हो।
ऐसा वह नाग लाल लाल आंखें करके जैसे वह फुंकार मार रहा हो, ऐसे ही पुरुष का अहंकार ऐसे फुंकार मारता है। वह सहज कोमल हृदय नारी की व्यथा और कथा को क्या समझे। जैसे कोई सूल फूल की वेदना को नहीं जान सकता, फूल के अंदर में क्या छिपा है, वह फूल अपना समस्त सौंदर्य सब दूसरों के चरणों में अर्पण करके ही सुख और संतोष की सांस लेता है। ऐसे सहज सुलभ नारी जीवन अपना संपूर्ण अपने इष्ट आराध्य और स्वामी के चरणों में समर्पण करके ही उसे तोष और संतोष की प्राप्ति होती है। किंतु यह नर जब अपनी अहंकार पर चोट पहुंचती है तो मर्माहत हो जाता है, उसका हृदय भिद जाता है, छलनी जैसा हो जाता है और इसके क्रूर परिणाम उस अबला कही जाने वाली नारी को अपना पौरुष दिखा करके उसे दिखाना चाहता है कि तुम यदि मेरा कहीं भी पराभव किया, मेरा तिरस्कार और मेरा अपमान करने का दुस्साहस किया, तो समझ लेना मैं तुम्हें मिट्टी में मिलाना भी जानता हूँ। जिस समय क्रोध आता है विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध के आते ही क्रोध एक तमस है और विवेक है प्रकाश। जैसे ही आकाश में अंधकार छाता है उसके पहले सूर्य, विवेक का सूर्य लुप्त हो जाता है, अस्तमगत हो जाता है। उस कुमार का भी शायद विवेक लुप्त हो गया और सरोस उसने अपने म्यान में से तलवार निकाल करके उन दोनों कन्याओं का वध करने का विचार लिया। तभी मित्र ने उसके हाथ को पकड़ लिया, ठहरो, अभी तुम नहीं हो, मैं समझता हूं तुम्हारे ऊपर कोई भूत सवार है। कहाँ है तुम्हारा वह चित्त जो व्याकुल हो रहा था। चलिए, और अपने मित्र का हाथ पकड़ करके गवाक्ष से बाहर लाया। वह वातायन में झूलते हुए मोती और माणिक जैसे उसकी हंसी उड़ा रही हों। बस यही है तुम्हारी हकीकत, यही है तुम्हारा औदार्य, यही है तुम्हारी पिपासा, जिसे लेकर के तुम यहाँ पर आए थे तृप्ति पाने के लिए। बस जिस कुएं को हजारों हाथ खोद लिया, पानी की एक बूंद न निकली, उस कुएं का अहंकार व्यर्थ होता है। ऐसे ही जिस मनुष्य में, जिस नर पुंगम में क्षमा, मृदुता, सरलता, सहजता, सहिष्णुता न हो, कोरा पराक्रम व्यर्थ है। जैसे चट्टान में कठोरता पाई जाती है, चट्टान की कठोरता किसी काम नहीं आती, दूसरे का सिर फोड़ने के काम आ सकती है। वैसे ही जो नरपुंगव चाहे कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी साहसी हो, कितना भी निष्ठुर हो जाए, किंतु जिसके चित्त में यदि न्याय नहीं है, जिसके चित्त में करुणा नहीं है, जिसके चित्त में दया नहीं है, धर्म और वात्सल का भाव नहीं है, मैत्री प्रमोद आदि गुण नहीं है, वह चित्त नहीं, पाषाण खंड की तरह से है। वे अपने मित्र का हाथ पकड़ करके खींच लाया। मित्र को कहा, बस जिस रूप राशि पर आप रीझ रहे थे, क्या हुआ? जो अपने चित्त को थामने में असमर्थ होता है उसे इस प्रकार से ही विकल्प आता है। कहाँ? मेरे चित्त को बांधने में कोई समर्थ नहीं, मुझे यज्ञ की यात्रा करना है, कोई भी रूप राशि मुझे बांध नहीं सकती। फिर क्या था? वह वितृष्णा, मृगमरीच का अपना उपहास स्वयं करते समय तुम्हें लाज नहीं आती? मित्र ने अपने मित्र की भर्त्सना की। पुनः दोनों मित्र मुख अपना चेहरा लटकाए हुए अपने सदन की ओर रवाना हुए। विमान से मित्र ने उतर करके उसने कहा, कल जल्दी मिलेंगे। इसका उत्तर राजकुमार ने कुछ नहीं दिया। युवा वह तमतमाता चेहरा लेते हुए शीघ्रता से पैर बढ़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गया और चलते चलते उसने सेनानायक को संकेत किया, प्रातःकाल सूर्य का उदय होने के पहले हमारी सेना यहाँ से कूच कर जाएंगी और हमारा गमन सुनिश्चित है। सेनापति कुछ शब्द आगे कहे। इसके पूर्व ही युवा वह राजकुमार अपने महलों की सीढ़ियाँ गिनते हुए कब कक्ष में प्रवेश कर गया। मित्र ने भी पुनः उसका अनुगमन करके उसके कक्ष में प्रवेश करना न चाहा। व्याकुल, दुखी एवं आतुर व्यक्ति को समझाना व्यर्थ है। जैसे कोई व्यक्ति अग्नि की शिखा को
घृत आदि की आहुति देकर के शांत करने की कोशिश करे तो उसकी कोशिशें कामयाब होती हैं। उसी तरह उस मित्र ने सोचा अभी मित्र को समझाना ठीक नहीं। जब चित्त में घाव होता है तब हितकर बात भी बुरी लगती है। यदि शरीर में कहीं घाव होता है तो शीतल मंद सुगंधित बाजार भी चुभती है। यदि घाव नहीं है तो कोई धूली की वर्षा भी कर दे तब भी कष्ट नहीं होता। मित्र प्रतीक्षा करने लगा सो अवसर की। कब करवटें बदलते बदलते प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल होने के साथ साथ एक शंख ध्वनि सुनाई दी। शंख ध्वनि सुनते ही सेनाएं तैयार हो गईं और युवराज अपने रथ पर सवार हुए और कूच कर दिया स्वदेश की ओर। यह शंखनाद सूर्योदय के पहले अचानक ही कैसे हुआ? कहीं युद्ध की घोषणा है या कहीं मंगल वाद्य होते हुए कहीं केवली का समोषण आया है या कहीं मुनराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है या क्या हुआ? क्या देवों का समूह पुनः इस कैलाश पर्वत पर बने हुए भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मित जिनालयों की वंदना करने के लिए आए या गंधर्व मिलकर के यहाँ पर महोत्सव करना चाहते हैं? नाना प्रकार के विचारों से दोनों राजाओं का मन शंकित हुआ। पुनः महाराज ने अपने राजकुमार के जाने का समाचार जैसे ही सुना उनका चित्त व्याकुल हो गया। जैसे किसी चकवे से चकवी बिछुड़ गई हो। महाराज ने सोचा कि आज मेरा पुत्र बिना मुझसे अनुमति लिए इस प्रकार से व्यवहार कर गया। यद्यपि महाराज अपने पुत्र की हठ और अपने पुत्र की वाचालता चंचलता चपलता के बारे में जानते थे। ये बालक दुराग्रही अवश्य है, किंतु ये बालक कुलीन संस्कारों से सहित है। इस हठी बालक को भी समझाया जा सकता है। जैसे कोई घोड़ा कितना भी हठी हो उसे सही अच्छी शिक्षा देकर के उसे समझा देता है, वैसे ही राजकुमारों को समझाने के लिए प्रताड़ना और भर्त्सना पर्याप्त नहीं है। उन्हें मृदु कोमल शब्दों के द्वारा समझाना उचित रहेगा। इसलिए उन्होंने उस युवा के मित्र को बुलाया। उधर से महाराज राजकुमारी के पिता भी उधर आ पहुँचे। पुनः मित्र पहुँचता है किंतु उस युवा का रथ आगे चला ही जा रहा है। मित्र ने अपने अश्व को तीव्र वेगगामी वायु की तरह से चला करके उसके रथ के सामने खड़ा कर दिया। युवा राजकुमार कहने लगा, तुम मेरे पथ के बाधक नहीं बन सकते, मेरा रास्ता छोड़ो। मित्र ने कहा, रास्ता तो मैं छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें लौटाने के लिए भी नहीं आया। आपको जाना है तो जाओ, किंतु चलते चलते एक बात कहने के लिए आया हूं, मेरी एक बात सुनो। युवा ने रथ से उतर करके उस मित्र से पूछा, क्या कहना चाहते हो, कहो। वह मित्र उस राजकुमार को एकांत की स्थान की ओर ले गया। झंडे की कलरव ध्वनि चित्त को शांति प्रदान कर रही थी। उस झंडे का मंगलनाद उसके तन की आताप को नहीं, चित्त के आताप को भी कुछ कुछ शीतलता प्रदान कर रहा था। चंद्रमा अभी पूरी तरह से छुपा नहीं था। उसकी शीतल रश्मियाँ वे भी दिए के संताप को दूर करने में समर्थ थीं, किंतु चित्त के संताप को अभी दूर नहीं कर पा रही थी। मित्र ने कहा, कहाँ जा रहे हो? राजकुमार, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ भी जाओगे चैन न पाओगे। अपने से घबरा करके जो व्यक्ति भागता है वह कहीं यथेष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकता। तुम्हारे चित्त को पीड़ा हुई है। एक नारी से घबरा करके तुम जा रहे हो, एक नारी से तुम्हारा तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। कहाँ जाते हो? जिस नारी के पीछे तुम पागल से बने थे, जिस नारी को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे चित्त में 3 दिन का भी धैर्य नहीं, और पहुँचे उसकी रूप राशि की एक झलक पाने के लिए, उस अमृत की एक बूंद का पान करने के लिए। क्या हुआ? मित्र, मैं किसी रूप राशि का बंधी नहीं। मेरी यात्रा ये नहीं है।
कोई भी नारी सौंदर्य मुझे लुभा नहीं सकता। इस राजकुमार को लुभाने के लिए सैकड़ों हजारों नारियां चरणों में नतमस्तक हो जाएं, लौटती रहें, तभी चित्त को ये बांध नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे राजकुमार, बहुत अच्छे, तुम्हारे चित्त को बांधने में कौन समर्थ है? तुम्हारा चित्त जब तुम ही नहीं बांध सकते, उच्छृंखल हाथी की तरह से वह दूसरे का विध्वंस करे तब करे, किंतु तुम्हारा तो सर्वनाश करने पर तुला हुआ है तुम्हारा चित्त। अपने चित्त को थामो। नहीं मित्र, व्यर्थ की बकवास करने में कुछ भी नहीं। बस ऋषभ देव ने यहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया। मेरा पथ भी वही है मित्र। पथ तो तुम्हारा वह तभी हो सकेगा जब तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। झुलसते हुए चित्त से कभी वैराग्य की शर्ता का प्रवाह दिखाई नहीं देता। अग्नि की लपटों से कभी झंडे झड़ते दिखाई नहीं देते। पहले अपने चित्त को शांत करो। एक कमनीय और एक कामनी कहीं भी मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। यदि तुम्हारा ऐसा ही है, तुम्हें मोक्ष मार्ग को चयन करना है, मुक्ति रमा से ही वर्ण करना है, तब भी क्या हर्ज है? आज नारी से भाग करके कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे सैकड़ों हजारों नारियों के मंगल, हास विलास, भ्रू कटाक्ष और वह विलास कीड़ा, रास लीला तुम्हारे चित्त में तुम्हें दिखाई देगी। कहाँ जाओगे दौड़ करके? न घर में चैन पाओगे न वन में। इसलिए यदि वास्तव में तुम्हारा मन वैरागी है तो फिर नारी से डरते क्यों हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? इन्हीं तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के मध्य रह करके भी क्या उन्होंने अपने चित्त में आध्यात्मिक ज्योति को नहीं जलाया? क्या समझते हो जितने भी महापुरुष हुए, क्या उन्होंने नारियों को छोड़ करके, उनका त्याग करके मोक्ष को प्राप्त किया? नहीं, उन्होंने वहाँ रह करके भी वह अग्नि परीक्षा दी। चाहे स्वर्ग में रहने वाला सौधर्मेंद्र, वह हजारों लाखों करोड़ों देवांगनाओं का वह वहाँ भोग करता हुआ भी क्या वह अगली भोग से मोक्ष नहीं जाता है? मित्र, अपने मन के भ्रम को दूर करो और किसी निरपराध को सजा देने के पहले सोच लो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी गौरव गरिमा शायद बहुत ऊंची बढ़ चुकी है। संभव है दोनों राजाओं के मुकुट भी तुम्हारी गरिमा तक न पहुंच सकें। इसलिए मैं दोनों राजाओं को वहीं दूर छोड़ करके आया हूं। शायद वे आपको लौटाने में असमर्थ थे। यदि आपको जाना है तो जाओ। बस मैं इतना ही कहता हूं, जहां भी तुम जाओगे शांति न पाओगे, क्योंकि तुम्हारे चित्त में वही अग्नि आज भी जल रही है। जिसका चित्त विद्वेषी हो जाता है उसके चित्त में कभी वैराग की निष्पत्ति नहीं होती। जिसका चित्त रागी होता है उसके चित्त में भी वैराग नहीं होता।